हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का अम्ल, क्षार एवं लवण। और इस टॉपिक में आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो पीएच स्केल के ऊपर रहेगी। इसमें हम देखेंगे कि जो पीएच स्केल है वो क्या है, इसकी वैज्ञानिक परिभाषा क्या है, और पीएच से आपको क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है, और कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ देखेंगे जिनका पीएच कितना होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीएच स्केल है ये क्यों बनाई गई। तो किसी कोई अगर कोई विलयन है, उस विलयन के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसको ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल बनाई गई। ठीक है, इसमें से जो पीएच है, पी एक सूचक है, एक जर्मन शब्द पुशांस है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति यानी पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पीएच स्केल की परिभाषा आपको नॉर्मली याद रखना चाहो तो किसी विलयन में उपस्थित, मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने लिख रहा हूं, आप साथ साथ में लिख सकते हो। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की यानी H+ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे आप क्या कहेंगे? पीएच स्केल। कि कोई भी एक विलयन है और उस विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है, उन हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उनको पता करने के लिए या उनको ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया था। उस स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। अब बात कर रहे हैं कि जो पीएच है इसमें पी क्या है और एच क्या है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पी है ना, पी एक सूचक है, पी सूचक है। ठीक है, और एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द कौन सा है? पुशांस। उस पुशांस से ये पी लिया गया है, जर्मन शब्द पुशांस से ये पी लिया गया है। ठीक है, और पुशांस का अगर अर्थ देखें आप हिंदी में, तो इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति, जिसको आप इंग्लिश में पावर कहते हो। ठीक है, तो पी एक सूचक है यानी इंडिकेटर है, सूचक है। और पी सूचक का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी जो उपस्थिति है उसका पता लगाने के लिए आप सूचक को काम में लेते हो। जैसे आपने प्राकृतिक सूचक देखे, कृत्रिम सूचक देखे। प्राकृतिक सूचक में आपने देखो लिटमस पेपर है, हल्दी है, गुड़हल के पुष्प है, वो देखे। और कृत्रिम सूचक में फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज देखे। वैसे ही इसमें जो पीएच स्केल में जो पी है, ये पी एक सूचक है, इंडिकेटर है। ठीक है, जो हमें बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। जो पी है एक जर्मन शब्द पुशांस से लिया गया है, और इस पुशांस का जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है शक्ति या पावर। फिर बचा एच। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये आपको बेसिक दो बातें पहले याद रखनी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं वैज्ञानिक परिभाषा। तो यहां तक आप एक बार नोट कीजिए। पीएच स्केल, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था। उस स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी सूचक है, पी का मतलब पुशांस, जर्मन शब्द है, इससे लिया गया है। और इस पुशांस का अर्थ होता है हिंदी में शक्ति या पावर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल की वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी, वैज्ञानिकों ने इसकी क्या परिभाषा दी है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, रफ कर लो। वैज्ञानिक परिभाषा देखें तो देखो,
हाइड्रोजन आयन सांद्रता के जो ऋणात्मक लघुगणक है उसको आप पीएच स्केल कहेंगे। ये एक वैज्ञानिक परिभाषा है, मतलब पीएच बराबर -log10 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको कहेंगे पीएच स्केल। तो पीएच की अगर वैज्ञानिक परिभाषा देखी जाए तो क्या होगी, देखिए वैज्ञानिक परिभाषा, पीएच बराबर -log10 और H प्लस आयन की सांद्रता, यह है पीएच स्केल की वैज्ञानिक परिभाषा। मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रता के, ये जो H है ना, इसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही पीएच स्केल कहते हैं। यह है वैज्ञानिक परिभाषा, क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब आप देखिए एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, यह डायग्राम पीएच स्केल का है। इसको आप डायग्राम को अच्छी तरह से समझिए, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे कि जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल में क्या क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि पीएच से आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो देखिए पहला पॉइंट आपके सामने है, पहले मैं आपको इस चित्र से समझा देता हूं, फिर इसको एक एक पॉइंट को यह नोट कर देता हूं। पीएच स्केल में आप देख रहे हो कि किसी भी पदार्थ की 0 से लगाकर आप 14 तक की पीएच ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, पहला बिंदु ये। दूसरा, क्योंकि पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान अंकित होते हैं, तो कोई पदार्थ है उसका पीएच अगर 0 से 14 तक है तो उसकी पीएच आप आराम से इस स्केल से ज्ञात कर सकते हो। दूसरा बिंदु आता है कि जो पीएच स्केल है उसमें जो उदासीन जल है उसका पीएच हमेशा 7 होगा। मतलब पीएच स्केल में जो 7 पर जो भी पदार्थ आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उदासीन होंगे, ठीक है, न तो अम्लीय प्रकृति के होंगे न क्षारीय प्रकृति के होंगे। फिर हम बात करें कि जिन पदार्थों का पीएच मान अगर 7 से ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, जैसे देखो 7 से यहाँ पर बढ़ रहा है 14 तक हो रहा है, तो वो सारे के सारे पदार्थ क्या होंगे, क्षार होंगे, बेस होंगे, तो मैंने यहाँ लिखा बेस। और जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वो सारे के सारे पदार्थ होंगे अम्लीय पदार्थ, मतलब H प्लस आयन देंगे और सार OH माइनस आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इस साइड में आप देख रहे हो तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है और इस साइड में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है और इसके अपोजिट हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती है। मतलब 7 से 0 की ओर तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी और 7 से 14 की ओर हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन की सांद्रता बढ़ती है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि जो पीएच 7 है उसके ऊपर जो भी पदार्थ आ रहा है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होती है। लेकिन जैसे ही पीएच मान 7 से ज्यादा की ओर बढ़ता है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी बढ़ती है, ठीक है। और किसी पदार्थ की अगर पीएच कम होती है, घटती है, तो वो पदार्थ की अम्लता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता है वो बढ़ती है। ये सारी की सारी जानकारी आपको इस पीएच स्केल से मिलती है, ठीक है। समझ में आया आपको? क्या क्या याद रखना है कि पीएच के द्वारा किसी पदार्थ की 0 से 14 तक के पीएच ज्ञात कर सकते हो। 7 उदासीन अवस्था होती है और शुद्ध जल का जो पीएच भी है वो 7 ही होता है। इस 7 अवस्था पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होती है। लेकिन जैसे ही 7 से ऊपर बढ़ोगे आप तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती है। 7 से अधिक पीएच वाले पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक आ रहा है वो सारे के सारे क्षार होंगे और जिनका पीएच मान 7 से कम आ रहा है वो सारे के सारे पदार्थ क्या होंगे, क्षार होंगे, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको पीएच से पता लगती है, ठीक है। समझे आप? एक एक पॉइंट को मैं अभी लिखता हूं आपके सामने, पहले आप इसको आराम से एक बार सुन लीजिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप, पीएच से प्राप्त होने वाली जानकारियां। हेडिंग लगाएंगे पीएच से प्राप्त होने वाली जानकारी, पीएच स्केल से, ठीक है। देखिए जानकारियां, पहली बात कि पीएच
में कोई पदार्थ है उसकी 0 से 14 तक के पीएच को ही ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, पीएच स्केल की सहायता से, पहली जानकारी, पीएच स्केल की सहायता से किसी पदार्थ की 0 से 14 तक मान को पीएच स्केल से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, पहली जानकारी आपको ये मिली। दूसरी जानकारी के जो उदासीन जल है, उदासीन जल, उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। मतलब कि यहां पर इस अवस्था पर पीएच मान 7 होगा, मतलब ऐसा पदार्थ होगा कि न तो अम्लीय है और न ही वो क्षार है, वो सारे के सारे क्या होंगे? उदासीन होंगे। तो जो शुद्ध जल, उदासीन जल है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होती है, इस वजह से ये उदासीन होता है। उदासीन जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तीसरी जानकारी आपको मिली कि किसी पदार्थ का पीएच मान, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का या क्षारीय प्रकृति का? तो पदार्थ होगा क्षारीय प्रकृति का। तो वो पदार्थ क्षारीय है। जबकि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, तो पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का, पदार्थ अम्लीय है। देख लो आप, 7 से ज्यादा क्षार और 7 से कम अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है चौथी, कि पीएच 7 पर, मतलब उदासीन पर, पीएच 7 पर H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन व OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होती है। परंतु जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी बढ़ती है। परंतु पीएच का मान, पीएच का मान ज्यों-ज्यों बढ़ता है, ज्यों-ज्यों बढ़ता है वैसे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। देख लो आप, 7 से जैसे ही पीएच मान बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता मतलब क्षार की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो नोट कीजिए यहां तक आप। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, फिर एक एक पॉइंट को लिखिए। सबसे पहले पीएच स्केल की सहायता से किसी पदार्थ की 0 से 14 तक के मान आप ज्ञात कर सकते हो। शुद्ध जल है, उसका पीएच 7 होता है, मतलब ये न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। किसी पदार्थ का मान पीएच मान 7 से अधिक होगा, मतलब इस 7 से ज्यादा पीएच मान होगा तो वो सारे के सारे पदार्थ किस में आएंगे? क्षार प्रकृति के होंगे। और 7 से पीएच कम है तो वो सारे के सारे पदार्थ अम्लीय होंगे। पीएच जो 7 है उस पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता मतलब H प्लस
और OH माइनस आयन की सांद्रता हमेशा बराबर होगी। लेकिन जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा, सांस से ऊपर की ओर जाएगा, वैसे वैसे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक बिंदु और याद रखना है आपको, तो यहां तक लिख लिया होगा, मैं थोड़ा सा रफ करूं, ऊपर लिखता हूं एक बिंदु के किसी पदार्थ की पीएच घटती है तो उसकी अम्लता बढ़ती है। पीएच घट रही है मतलब यहां पर आ रहा है तो उसमें अम्लता है वो भी घटेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, अपोजिट हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे। पांचवा बिंदु, किसी पदार्थ की पीएच घटती है तो अम्लता बढ़ती है, अपोजिट हो रहा है, अम्लता बढ़ती है। पीएच घट रही है लेकिन अम्लता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि क्योंकि H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, तो ये है पीएच स्केल और पीएच स्केल से प्राप्त होने वाली जानकारियां। अब हम कुछ पदार्थ देखेंगे जिसका पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका पीएच मान, मतलब एक मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 होगा। और एक मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, उसका मान 14 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हो, उसका पीएच मान 10 होता है। रक्त का पीएच, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। और एक चीज जठर रस, उसका पीएच मान 1.2 होता है। तो ये 5-6 पदार्थ है जिनके पीएच मान आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लू मैं आपके सामने, एक साइड में लिखता हूं पदार्थ का नाम, और एक साइड में लिखता हूं पीएच मान। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज लिख रहा हूं, जैसे एक मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका पीएच मान 0 होगा, 0 होगा। दूसरा, एक मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका पीएच मान 14 होता है। ठीक है, तीसरी बात करूं MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हो, इसका पीएच मान 10 होता है। ठीक है, चौथा बिंदु बात करें तो रक्त है, उस रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। पांचवी बात करें तो जो जठर रस है उसका पीएच मान 1.2 होता है। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखने 5 एग्जांपल कि किस पदार्थ का कितना पीएच होता है। ठीक है, वापस एक बार मैं आपके सामने रिपीट कर दूं क्लास को, कि देखो आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में हमारा मुख्य बिंदु होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है? तो कोई विलयन है, उस विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसकी उपस्थिति का आप पता लगाने के लिए ये सबसे पहले पीएच स्केल विकसित किया गया था। पीएच में जो पी है वो एक सूचक होता है, जर्मन शब्द पुसान से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति यानी पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो पीएच स्केल है उसकी वैज्ञानिक परिभाषा क्या है, मतलब वैज्ञानिकों ने इसकी क्या परिभाषा दे रखी है। तो वैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के जो ऋणात्मक लघुगणक होते हैं, मतलब पीएच बराबर -log10 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, वो है पीएच स्केल। शुद्ध जल है उसका पीएच मान हमेशा 7 होता है, ये बिंदु आपको विशेष याद रखना है। फिर हम देख रहे हैं कि जो पीएच स्केल है आपके सामने, ये स्केल बनी हुई है, इसके स्केल की सहायता से आपको क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो पीएच स्केल है इसमें 0 से लगाकर 14 तक के मान अंकित होते हैं, सिर्फ 0 से लगाकर 14 तक।
इसका मतलब ऐसे ही पदार्थ जिनका पीएच मान 0 से 14 तक है, उनके पीएच मान आप इस पीएच स्केल से इजीली ज्ञात कर सकते हो। दूसरी बात करें कि जो पीएच स्केल है उसपे किसी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 7 से बढ़ रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे बढ़ रहा है, तो वो सारे के सारे पदार्थ क्षारीय होंगे। और पीएच मान 7 से कम होता है तो वो सारे के सारे पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होंगे। तीसरे बिंदु की बात करें तो अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वहां पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इन दोनों की सांद्रता बराबर होगी, ठीक है। लेकिन पीएच मान जैसे ही 7 से बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यानी OH आयनों की सांद्रता भी बढ़ती जाएगी। फिर पांचवा बिंदु है कि किसी पदार्थ की पीएच घटती है यानी पीएच कम हो रही है तो उसकी अम्लीयता बढ़ती है, अपोजिट। क्यों? क्योंकि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। फिर आपको सीधे याद रखने 4-5 एग्जांपल की कोई पदार्थ है, जैसे 1 मोल HCl है तो उसका पीएच कितना होगा? 0 होगा। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तो उसका पीएच मान 14 होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो कहते हैं, ये एक एंटासिड होता है जो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है, हम पढ़ेंगे आगे। इसका पीएच मान 10 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग के साथ।